डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कर्वेचर। कर्वेचर एक्चुअली कर्व से बना हुआ है, कर्वेचर, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में समझेंगे कि कर्वेचर होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इस कर्वेचर चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कर्वेचर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसके बाद इसका निकालने का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे और एक्सरसाइज 7A आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो बने रहिए आज की क्लास के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कर्वेचर होता क्या है। कर्वेचर कर्व से बना हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कर्व क्या होता है, ठीक है। तो कर्व तो आपको पता ही है, कोई भी लाइन अगर थोड़ा भी मुड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है तो उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन, अगर कोई लाइन एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट है, तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन थोड़ा सा भी अगर ऐसे मुड़ गया तो ये कर्व कहलाता है, या फिर ज़्यादा मुड़ गया या फिर बहुत ज़्यादा मुड़ गया या फिर कम ही मुड़ा या फिर पूरा मुड़ के ऐसे मिल गया तो ये भी कर्व है। एक सर्कल भी कर्व होता है, ठीक है। कर्व एक सर्कल को भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये भी एक लाइन है, ये मुड़ा हुआ लाइन है, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़ के जो भी किसी भी तरह का कोई भी लाइन होगा, थोड़ा मुड़ा है चाहे ज़्यादा मुड़ा है, कहीं भी मुड़ा है या फिर पूरा गोल घूम गया है, वो सब क्या है, कर्व है। यानी कि सर्कल भी एक कर्व है, एक पैराबोला भी कर्व है, इलिप्स भी कर्व है, हाइपरबोला भी कर्व है, सारा एक कर्व ही है, ठीक है। तो कर्व तो आप समझ रहे हैं, तो कर्व से ही बना है कर्वेचर। और कर्वेचर क्या होता है कि कर्व कितना मुड़ा हुआ है, किस रेशियो में मुड़ा हुआ है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर, ठीक है। जैसे कि आपको हम 2-3 फिगर बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कर्व ले रहे हैं, एक ये 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 ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये और ये। अब इस सारे कर्व में देखिएगा तो सारे तो कर्व ही हैं, सब ये भी एक कर्व है, एक ये भी है। मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8। ये आठों क्या है, कर्व, ये आठों कर्व है, ठीक है। लेकिन कर्वेचर बताता है कि ये कर्व कितना मतलब मुड़ा हुआ है, कितना ज्यादा मतलब मुड़ा हुआ है। जैसे कि ये थोड़ा कम मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये पूरा घूम गया, ठीक है। तो कर्वेचर इसके रेशियो को बताता है कि किस रेशियो में मुड़ रहा है, कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी चीज को कर्वेचर बताता है। अब समझते हैं कि इसका रेडियस कैसे निकलेगा भाई। कर्वेचर तो समझ में आ रहा है, रेडियस तो सर्कल का निकलता है, इसका रेडियस कहाँ से होगा, ये तो कितना मुड़ रहा है ये बता रहा है। तो एक्चुअली जो है क्या होता है कि ये जितना मुड़ रहा है, यहाँ से इसके रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ये मुड़ रहा है तो एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, जैसे कि ये कर्व है तो ऐसे ये मुड़ रहा है तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये जिस रेशियो से मुड़ रहा है उसी रेशियो से एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, और इस सर्कल को रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। जिस रेशियो से मुड़ता है उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर, और उस रेशियो से एक सर्कल बना देते हैं उसी रेशियो में, और उस सर्कल के रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि ये कर्वेचर जितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ये कर्वेचर मतलब ये कर्व जितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है उतना छोटा सर्कल बन रहा है, और ये जितना कम मुड़ा हुआ है उतना बड़ा सर्कल बन रहा है। जैसे आप देखिए, यहाँ से अगर आप सर्कल बनाइएगा तो ये छोटा बनेगा, और वहीं यहाँ से बनाएंगे तो बड़ा बना है, यहाँ से बनाएंगे बड़ा बनेगा। मतलब अगर ये कर्व कम मुड़ा हुआ है तो इससे जो बना हुआ सर्कल, इससे जो सर्कल बनेगा, इसके कर्वेचर से जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब कम मुड़ेगा, मतलब इसका कर्वेचर कम होगा तो सर्कल बड़ा बनेगा, और अगर कर्वेचर ज्यादा होगा मतलब कर्व ज्यादा मुड़ेगा, कर्व जितना ज्यादा मुड़ेगा कर्वेचर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व क्या है, कम मुड़ा हुआ है, यहाँ पे कर्व कम मुड़ा हुआ है तो इसका कर्वेचर क्या है, कम है, और कर्वेचर कम है तो यहाँ पे जो सर्कल हम लोग खींच रहे हैं वो बड़ा सर्कल बन रहा है, और कर्वेचर ज्यादा है तो यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है वो
छोटा सर्कल बन रहा है, तो सर्कल जितना बड़ा बनेगा उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा। यानी अगर सर्कल बड़ा बनता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, और अगर सर्कल छोटा बनता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कर्वेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे वैसे घटेगा। यहाँ से अगर इस रेशियो में इधर जाइएगा तो क्या हो रहा है, कर्वेचर बढ़ रहा है, मतलब कर्व ज्यादा मुड़ रहा है। कर्व जितना ज्यादा मुड़ेगा कर्वेचर उतना ही बढ़ेगा। तो कर्व ज्यादा मुड़ रहा है मतलब कर्वेचर इधर से इधर जाने पे बढ़ रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ रेडियस बड़ा है, यहाँ रेडियस छोटा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कर्वेचर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक बात समझ में आया कि कर्वेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना घटेगा। ठीक है, इतना बात अगर आपको समझ में आया है तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला वगैरह सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कर्वेचर कैसे निकाला जाता है, क्या फार्मूला होता है, पोलर फॉर्म में होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है कि पैडल इक्वेशन में होता है, किस फॉर्म में होता है कि तीनों फॉर्म में होता है, तीनों में होता है तो क्या क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला सीखते हैं कि फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस रो से डिनोट किया जाता है। ये पी की तरह जो लिखा हुआ है उसको एक्चुअली हम लोग रो पढ़ते हैं, अब पढ़े हुइएगा, पहले भी आपको मिला होगा इस टाइप से, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये पी की तरह ही दिखता है बट इसको पढ़ते हैं रो ऐसे। तो इस रो से हम डिनोट करते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, तो रो का इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है ds बाई dr। एक मिनट हम देख लेते हैं, नहीं ds बाई d साइन होता है। ठीक है, ds बाई d साइन होता है। अब साइन क्या है और s क्या है तो आपको पहले ही बता चुके हैं जब हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर पढ़े थे टेंजेंट और नॉर्मल, इसमें इशारा करना है था कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये कर्व है, और कर्व के किसी पॉइंट पी पे हम लोग यहाँ अगर टेंजेंट खींचते हैं और इसका नाम पीटी देते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है साइन वो यही वाला एंगल है। ठीक है, और एस क्या है तो एस है एस ये कर्व है। ठीक है, इस कर्व का जो लेंथ है इस कर्व का जो आर्क्स लेंथ है उसी को हम लोग एस बोलते हैं। ठीक है, तो ds बाई डी साइन किसका फॉर्मूला हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है तो यहाँ पे इस कर्वेचर से मान लीजिए कुछ सर्कल बन रहा है इस टाइप से, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पा रहा है, तो इसका रेडियस क्या है यही है, इस रेडियस का जो लेंथ है वो यही होगा, कौन सा, ds बाई डी साइन। ठीक है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये ds बाई डी साइन तो उसके लिए है ना जब एस हमको पता होगा, साइन पता होगा, लेकिन एक्स वाई में कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा इसका फॉर्मूला वो हम लोग अब देखते हैं। तो इसी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका पावर 3/2 और बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का दो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, ds बाई डी साइन और 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 और बाई d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है,
तो जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में एस और साइन दिया है और कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया हुआ है और बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, एक टाइप का और फार्मूला होता है लेकिन वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसका यूज नहीं है, क्वेश्चन से नहीं आते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है और थोड़ा अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है हम लोग को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको हम करा के दिखाते हैं इस एक्सरसाइज 7A का और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए आपके एक्सरसाइज 7A का पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एस साइन ऑफ एस इज इक्वल टू सी लॉग सेक साइन। ठीक है, मतलब जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं वो किसी पॉइंट पे निकालते हैं। जैसे कर्व के किसी पॉइंट पे ही तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टेंजेंट खींचते हैं। उसके बाद इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल खींचते हैं जिसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सर्कल इसके कर्वेचर के रेशियो में होता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। इस कर्व के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा क्योंकि अलग अलग वहाँ पे उसका रेशियो है मुड़ने का। मतलब यहाँ पे जिस रेशियो से मुड़ रहा है यहाँ पे उस रेशियो से नहीं मुड़ रहा है, उससे ज़्यादा होगा कम होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे मुड़ने का रेशियो अलग अलग है, मतलब कर्वेचर का वैल्यू अलग अलग है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी वैल्यू अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ क्लियर पॉइंट दे दिया है कि कर्व के किसी पॉइंट एस और साइन पे कर्व के मतलब इस कर्व के एस इज इक्वल टू सी लॉग सेक साइन के किसी पॉइंट एस और साइन पे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोग को यहाँ एस और साइन के टर्म में इक्वेशन दिया गया है, तो हम लोग कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला जाएगा डी एस बाई डी साइन, यानी कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एस बाई डी साइन, मतलब साइन के रिस्पेक्ट में इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और पॉइंट बैठा देंगे। किस पॉइंट पे, एस और साइन पॉइंट पे निकालना है, तो एस और साइन पॉइंट पे बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डी एस बाई डी साइन निकालते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन कर्व इज, दिया गया कर्व क्या है, s इज इक्वल टू लॉग, सॉरी यहाँ पे c भी है, s इज इक्वल टू सी लॉग सेक साइन। ठीक है, यही कर्व दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, डी एस बाई डी साइन निकालना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है साइन के रिस्पेक्ट में। तो डी एस बाई डी साइन इज इक्वल टू कितना होगा, जब साइन के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो सी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और लॉग सेक साइन का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई सेक साइन और इनटू सेक साइन का डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो बस यहाँ ये हो जाएगा सेक साइन इंटू टेन। अब ये सेक से सेक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो डी एस बाई डी साइन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, सी टेन साइन। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि ये जो हम लोग को वैल्यू निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो किस पॉइंट पे निकालना है, वो हम लोग को निकालना है एस और साइन पॉइंट पे। और पहले से क्या दिया हुआ है, पहले से भी तो एस और साइन के टर्म में ही इक्वेशन दिया हुआ है। अगर कहता कि 2 और 3 पॉइंट पे निकालिए तो एस के जगह पे हम लोग 2 और साइन की जगह पे 3 बैठाते, लेकिन सबसे तो पहले ही एस और साइन के टर्म में दिया, मतलब इसी टर्म में छोड़ देना है, समझे। मतलब एस और साइन पॉइंट पे तो एस और साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि इक्वेशन दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इक्वेशन दे और कहे कि एक्स वाई पॉइंट पे मतलब इसका स्लोप निकालिए, और एक्स वाई तो दिया हुआ ही है। अगर ये कहता
2 और 3 पे स्लोप निकालिए, तब ना इसके जगह पर 2 और 3 बैठाते हैं, x की जगह पर 2 रखते, जहाँ जहाँ x है y की जगह पर 3 रखते हैं। लेकिन तो पहले से कह रहा है x और y पॉइंट पर निकालिए, तो x और y पॉइंट पर तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ s और साइन पॉइंट ही दिया हुआ है, इसकी जगह पर कुछ देता तब ना हम लोग s और साइन की जगह पर, यहाँ साइन की जगह पर कुछ पुट कर देते, जो रहता वो यहाँ लिख देते। लेकिन ये तो ऑलरेडी s और साइन के टर्म में दिया हुआ है और उसी पॉइंट पे कर रहा है, तो यानी यही इसी फॉर्म में इतना ही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, समझे। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है सब क्वेश्चन में। अब देखते हैं और क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, तो और कुछ और टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कार्टेशियन फॉर्म है, उसमें भी यही चीज कह रहा है, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर और एट द एनी पॉइंट, यहाँ पे xy दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कर्व दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम इसमें का मतलब 2 का कोई भी क्वेश्चन ले लें, कौन सा क्वेश्चन ले लें, छोटा क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, कंसेप्ट केवल समझाना। मान लीजिए 2 का दूसरा नंबर ही क्वेश्चन ले लें, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, गिवन कर्व इज जो कर्व दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, जैसे इसमें लिखे थे xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सोचना है, अब आप खुद से बताइए कि इसमें यहाँ पे s बाई डी फाई का फॉर्मूला लगेगा, ds बाई डी फाई का फॉर्मूला लगेगा, इसमें कहीं s ऑफ फाई की बात है नहीं है, तो इसमें xy की बात है, तो xy वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कार्टेशियन वाला फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 और बाई dy बाई dx स्क्वायर, यानी उस फॉर्मूला को अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो dy बाई dx का वैल्यू चाहिए और d2y बाई dx का वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम लोग आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, उसके बाद d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन xy में हो तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि हम लोग dy बाई dx निकालें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x बाहर निकला, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y बाहर निकला और x का डिफरेंशिएशन 1 और इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो माइनस y और x क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, तो माइनस y बाई x क्या हो गया, dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। अब d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस y बाई x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस तो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा और उसके बाद y बाहर निकला x का डिफरेंशिएशन, एक मिनट, हाँ तो कहाँ थे लोग, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है। तो कैसा होता है डिफरेंशिएशन, डिवाइड में ना y बाई x, तो नीचे वाले को पहले हम बाहर निकालते हैं, तो x बाहर निकला और y का डिफरेंशिएशन कितना, dy बाई dx, ठीक है, और माइनस फिर y बाहर निकलेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और बाई नीचे वालों का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो कितना जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा, x इंटू dy बाई dx माइनस y है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y माइनस x इंटू dy बाई dx और बाई x स्क्वायर, ठीक है। y को थोड़ा सा ऊपर लिख दें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकाल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, तो नाउ वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू कितना होता है, रो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर,
और इसका पावर 3/2 और बाई d2/dx²। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ dy/dx का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का वैल्यू कितना है -y/x। ठीक है, तो -y/x का होल स्क्वायर और इसका पावर कितना है 3/2 है और बाई d2y/dx² का वैल्यू कितना है y माइनस x इंटू dy/dx और बाई x²। ठीक है, तो ये x² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा y²/x² हो जाएगा, तो 1 प्लस y² और बाई x²। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस y² और बाई x²। ठीक है, और इसका पावर कितना है 3/2 है और इंटू ये नीचे वाला x² ऊपर चला जाएगा तो इंटू ये हो जाएगा x²। ठीक है, और बाई में कितना हो जाएगा, बाई में ये वाला पार्ट बच रहा है y माइनस x dy/dx। ठीक है, अच्छा dy/dx की जगह पे हम लोग -y/x को रख सकते हैं ना, तो dy/dx की जगह पे हम लोग रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं -y/x। तो ये x से x कट जाएगा तो माइनस प्लस y हो जाएगा नीचे 2y। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस y² का पावर 3/2 लिख देते हैं और बाई में फिर लिख देते हैं x² का पावर 3/2 कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बाई और नीचे क्या है x² है और नीचे में क्या है 2y। अब ये स्क्वायर से a कट जाएगा तो x नीचे में बचेगा और ये 2y एक मिनट, ये कितना हो जाएगा x² प्लस y² का पावर 3/2 और ये हो जाएगा नीचे में 2xy, ये x और y नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आंसर होना चाहिए, यानी थोड़ा और सोल्व किया होगा इसको, देखते हैं क्या आंसर है। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा और इसको सोल्व किया है, जैसे कि यहाँ क्या क्या xy का वैल्यू रख दिया c²। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ xy का वैल्यू रख देते हैं c², तो ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा लगाया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से xy का वैल्यू c² रखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x² प्लस y² और इसका पावर हो जाएगा 3/2 और बाई xy की जगह पर रख देना है c² फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या किए हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किए हैं, यहाँ जो वैल्यू हम पुट किए हैं वो फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से किए हैं। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट से किए हैं और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आगे तो कुछ भारी है, बस क्या कैलकुलेशन भारी होगा, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं और वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं सोल्व कर पाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं ताकि आपसे खुद से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं क्वेश्चन को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से हैं तो क्वेश्चन भेजिएगा, कोई ना कोई बनाया होगा तो वो आपको सोल्व करके दे देगा और नहीं तो हम आपको सोल्व करके भेज देंगे। वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।